औरंगजेब का स्टेटस लगाने के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मुद्दा उठाया था। आज प्रसारित होगा पीएम मोदी का एपिक पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से पीएम मोदी की 3 घंटे की बातचीत। हिमालय में बिताए दिनों की चर्चा शाम 5:30 बजे होगा प्रसारण। यूपी बीजेपी आज जिलाध्यक्षों की करेंगी घोषणा। 80 से 86 नामों का ऐलान संभव। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और न्यासियों की आज एक अहम बैठक होगी। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी पहली आधिकारिक यात्रा। आज से 20 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम सरकार को ट्रांसफार्मर की असम राइफल्स की जमीन कहा। नॉर्थ ईस्ट को लगातार मजबूत करने का हो रहा काम। 2050 करोड़ की लागत से बन रहा नॉर्थ ईस्ट हाईवे। नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। मिजोरम में मंच से 7 साल की बच्ची एस्तर ने गाया वंदे मातरम। अमित शाह ने खुश होकर एस्तर को गिफ्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो भी शेयर किया। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा मुझे वोट मिले या ना मिले मैं अपने सिद्धांतों पर कायम रहूंगा। आगरा में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। सीएम योगी के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार की मांग पूरी हुई। स्मारक में शिवाजी महाराज की शौर्य गाथाओं की तस्वीरें भी लगेंगी। कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलेगा 4% आरक्षण। सरकारी ठेकों में फायदा मिलेगा। सिद्धरामैया सरकार का फैसला। कानून में होगा बदलाव। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। कांग्रेस और राहुल की सोच एक बार फिर से आई सामने। ओबीसी के पाकिस्तान वाले बयान पर एनडीए का पलटवार। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। कहा चर्चा में बने रहना चाहते हैं ओबीसी। ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता हैं। ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। ओवैसी के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का पलटवार। हर सनातनी शेर का बच्चा। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान नहीं है मियां। ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ओबीसी जी ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा यात्रा से शिष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल। यात्राओं की जानकारी ना तो संसद में दी जाती है ना ही सार्वजनिक की जाती है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजप्रताप यादव पर कसा तंज। बोले जसपिता तसपुत्र जंगल राज में क्या होता था इसकी झलक दिखी है। तसपुत्र, हाँ आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है ना। नहीं कोई बड़ा बात नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा यूपी में कानून व्यवस्था पर बीजेपी का नहीं है कोई भी नियंत्रण। 2027 में जनता बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रक तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक परियोजना का निरीक्षण किया। बोले यह नया प्रयोग है। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से इसमें पूरी सहायता की जा रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपर लूप। हाइपर लूप पे काम करने के लिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है। उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन को छोड़ना पड़ा अमेरिका। हमास के समर्थन के बाद अमेरिका ने रद्द किया था वीजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी रंजनी। होली पर स्पाइसजेट विमान में दिखा अनोखा नजारा। कैबिन क्रू ने डांस कर पैसेंजर्स का स्वागत किया। फ्लाइट में एंट्री पर टीका लगाकर वेलकम किया। संभल में मस्जिद में आज से शुरू हुई रंगाई। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर की जा रही रंगाई पुताई। संभल में 3 और तीर्थ स्थल मिले। भागीरथी गंगा, भागीरथी आश्रम और मस्त्योशरी मंदिर आए सामने। भागीरथी आश्रम के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा।
मध्य प्रदेश के विदिशा में नशा छुड़ाने के बहाने धर्म परिवर्तन की साजिश। छिंदवाड़ा से जालंधर ले जाए जा रहे करीब 18 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुजरात में कई आपराधिक घटनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। गुजरात डीजीपी का पुलिस को आदेश, 100 घंटे में सूची बनाने को कहा। अपराध के हिसाब से पुलिस एक्शन लेगी। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में होली के दूसरे दिन निकला जुलूस। भैंस पर अनोखे अंदाज में युवाओं ने जुलूस निकाला। तमिलनाडु के थूथुकुडी में सेल्वम मुथु विनायगर मंदिर का वार्षिक उत्सव के अवसर पर बैलगाड़ी दौड़ाकर यह आयोजन किया गया। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ और बवाल। युवक का जहर खाने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मृत घोषित करने पर बवाल काटा। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में बदमाशों और ग्रामीणों के बीच जमकर हुई फायरिंग। पुलिस की घेराबंदी के बाद फरार हुआ आरोपी बदमाश। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में होली के दिन एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बाइक टकराने पर आरोपियों ने शराब की बोतल से गला रेता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में रेप के आरोपी के पैर में लगी गोली। मासूम के साथ रेप का आरोपी है मोहम्मद सरजू। बदायूं में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर के अनूपशहर गंगा घाट पर नाविकों की गुंडई का वीडियो आया सामने। गंगा नदी के बीच टापू पर करीब 1 दर्जन से अधिक युवकों को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत में युवक की सर कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। हरिद्वार में चौराहे पर पेड़ से लटका मिला संदिग्ध का शव। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटना के कारण का पता लगाने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसी ब्लास्ट होने के बाद अस्पताल में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होली के दिन सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछली। हादसे में बीजेपी महिला नेता की बेटी की मौत। मध्य प्रदेश के गोपाल में मौत का दर्दनाक वीडियो सामने आया। होली पर रंग लगाने के विवाद में पिकअप चालक ने युवक को कुचल दिया। करीब 200 मीटर तक उसे घसीटा। पुलिस छानबीन में जुटी। उत्तराखंड में ऋषिकेश की बड़ी सब्जी मंडी में भीषण आग लगी। चपेट में आई कई दुकानें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उधर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। शाहजहांपुर में छात्र की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम किया। आरोपियों की गिरफ्तार और स्कूल बंद करने की मांग की। गुजरात के कच्छ में दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 1 लापता। रूसी सेना ने यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेन के 15 से ज्यादा AFU ड्रोन नष्ट किए गए। रूसी सेना का AFU पर रॉकेट हमला। आर्टिलरी ने एक UAV कमांड पोस्ट और AFU के डग आउट को तबाह करने के लिए हमला किया। अमेरिकी सेना ने यमन में हुतियों के ठिकानों पर किया हवाई हमला। सैन्य और मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों पर बमबारी की। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर हुती मीडिया का बयान। कहा यमन के 5 अलग अलग प्रांतों पर हमला हुआ। हुतियों ने विद्रोहियों की गढ़ सना और सादा में विस्फोट की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी हमला बंद करने की चेतावनी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। यूक्रेनी लड़ाकू विमानों ने खेरसोन क्षेत्र के